नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं रतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। दरभंगा से खबर है, जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भोला यादव ने आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान भारी संख्या में राजद समर्थक मौजूद रहे हैं, जिससे पूरा इलाका लालू यादव जिंदाबाद और भोला यादव विजय हो के नारों से गूंज उठा है। राजद कार्यकर्ताओं ने बताया कि भोला यादव की उम्मीदवारी से क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके नामांकन के बाद विरोधी दलों ने भी बहादुरपुर सीट से कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दरभंगा से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। अब भागलपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार रोहित पांडे ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल विशेष रूप से भागलपुर पहुंचे हैं। बता दें, नामांकन से पहले गौशाला से एक भव्य नामांकन जुलूस निकाला गया है, जो शहर भर भ्रमण करते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचा है। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिससे पूरा माहौल जो था वो उत्साह से भर गया। रोहित पांडे ने नामांकन के बाद कहा है कि उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है और वो भागलपुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नामांकन भरने के बाद जो मन में ये भाव है कि जो पार्टी ने, संगठन ने और भागलपुर के मतदाताओं ने जो जिम्मेवारी दी है, इसका निर्वहन हम कैसे ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक कर सकें, ये एक एहसास हमारे अंदर है। और उस एहसास को हम भागलपुर के मतदाताओं ने और संगठन ने जो विश्वास हम पर किया है, उस विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। संगठन के फूट के बारे में कुछ दो शब्द। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई फूट और कभी कोई टूट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, एक मुश्त हैं और एक साथ विचारधारा के लिए चलने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से लंबे समय तक लोगों का संगठन के प्रति एक समर्पण रहता है, काम करते हैं, तो मन में राजनीतिक इच्छा होना स्वाभाविक है और हम मनुष्य हैं और वो होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। मधुबनी से खबर देख रहे हैं। आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से आज जीविका समूह द्वारा मधुबनी जिले में जोर शोर से जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस क्रम में प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुजीत कुमार के नेतृत्व में टिब्रेवाल विद्यालय से झंझारपुर स्टेशन तक एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली के दौरान हर घर दस्तक देते हुए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है। जीविका सदस्यों ने पहले मतदान, फिर जलपान और जो बांटे सारी दारू और नोट उसको कभी ना देंगे वोट जैसे गगनभेदी नारे लगाए हैं, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा है। रैली के अंत में सभी ने मतदान करने की शपथ ली। इसके अतिरिक्त मध्य विद्यालय तमुरिया, लखनौर और उमरी के बूथ क्षेत्रों की भी जीविका दीदियों द्वारा रंगोली, मेहंदी और घर घर दस्तक रैली का प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सामुदायिक समन्वयक विकास कुमार, प्रवीण कुमार मारिक और सुमित सौरभ ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। सगोली से खबर देख रहे हैं। सगोली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 960 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी श्रीपुर एसएस पॉइंट के पास से की गई है, जहां आरोपी को उसकी मोटरसाइकिल के साथ दबोचा गया है। थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान संजय पंडित, पिता महंत पंडित, निवासी पचभेड़िया, थाना रामगढ़वा के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सगोली से सोनू कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। शिवहर से खबर देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज शिवहर विधानसभा सीट 22 पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी शिवहर अविनाश कुणाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नीरज सिंह ने समर्थकों को बैरिकेडिंग के बाहर छोड़कर अपने प्रस्तावक के साथ जाकर नामांकन किया है। नामांकन के बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। मंगल भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नीरज सिंह ने जन स्वराज पार्टी की नीतियों पर चर्चा की और कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिवहर वासी शिवहर के बेटे को ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे पर बोलते हुए कहा है कि शिवहर जिले में अभी भी ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है, जिसे व्यवस्थित वो करेंगे। उन्होंने हर काम को धरातल पर उतार कर जन सेवा करने का, जनता की हर समस्याओं का हल करने का, आवाज बनकर खुद को स्थापित करने का संकल्प लिया। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। जी, आज हम जन स्वराज पार्टी से नामांकन लिए हैं शिवहर में 22 विधानसभा से और
सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास करके टिकट दिया और हम यहाँ पर आज नामांकन किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह टिकट नहीं एक बहुत बड़ी विश्वास है और इस विश्वास का निर्वहन करने के लिए हमको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा और शिवहर के लोगों की सेवा में लगे रहना होगा, तभी यह सफल हो पाएगा। और यह टिकट हम नीरज सिंह को नहीं, यह पूरे शिवहर की जनता को टिकट दिया। आज आप शिवहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं शिवहर की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ। इस बार आज जो मेरा नॉमिनेशन कार्यक्रम हुआ है, इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में हम तो घर से निकले हैं तो जो कारवां मेरे साथ जुड़ते चला गया है, यह शिवहर की जनता मालिकों से मैं कहना चाहूँगा कि यह जो आप जो आज कर्ज जो मेरे ऊपर लाद दिए हैं, यह मैं जीवन में अपना जीवन भी न्यौछावर कर दूँ तो मैं आपको वापस नहीं कर सकता। दरभंगा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के तहत आज विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सैनी ने दरभंगा नगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नामांकन के दौरान उमेश सैनी के साथ सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़ों और जोरदार नारेबाजी के बीच मौजूद थे। नामांकन के बाद उमेश सैनी ने कहा है कि अब दरभंगा की जनता की आवाज सीधे विधानसभा तक जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी से शहर में नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीआईपी प्रमुख के मैदान में उतरने से ये मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। दरभंगा से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। रीगा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज धीरज जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वह समर्थकों की भारी भीड़ के साथ स्थानीय अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से पर्चा भरा है। नामांकन के दौरान धीरज जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो जनता की आवाज बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है और जनता एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश में है। धीरज जायसवाल ने कहा है कि मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूं। रीगा जनता ने मुझ पे जो प्यार और समर्थन दिया है, उसी के बल पर मैं मैदान में उतरा हूं। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। दाखिल करने आए आप, क्या करना है? सबसे पहले तो स्पष्ट बता दें आप लोगों को, हाथ जोड़ के सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल हुआ। मैं 23 रीगा विधानसभा से आज एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे नामांकन किया हूं और इससे हमें काफ़ी खुशी मिल रही है कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे नामांकन किया हूं। किसी दल और के वजह से नहीं किया हूं और किसी दल का मैं लोभ नहीं रखता हूं। क्या लग रहा है कि आप स्वतंत्र नागरिक के रूप में किए हैं नामांकन? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, टक्कर तो लगभग एक पर एक दिग्गज से हो रहा है आपका? उस एक पे एक दिग्गज लोग हैं तो वो देखने के लिए, कहने के लिए वोट आम जनता करती है और आम जनता का सहयोग हमारे साथ है। इसलिए आज इस नामांकन के भीड़ में भी देख रहे हैं कई दिग्गज लोगों का भी यहाँ नामांकन है। फिर भी आप लोग देख सकते हैं जो कि हम बहुत सारे लोगों को मना कर दिए कि चलिए आगे घूमना है। नामांकन में जो लोग हमारे साथ रहेंगे वही लोग चलेंगे। सिर्फ जो अंदर नॉमिनेशन में जाना है, जो कि हमारे नॉमिनेशन में भी महिलाएं गई हुई थी और युवा लोग गए हुए। बक्सर से खबर देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा बक्सर विधानसभा सीट 200 से घोषित उम्मीदवार संजय तिवारी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन करने के दौरान संजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब बिहार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा है जो समर्थन आप कांग्रेस से साथ देख रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि अब बिहार को बदलना जरूरी है। उन्होंने अपनी पार्टी के मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि उनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहेगा, जिससे बिहार को बदलकर यहां से पलायन को रोका जा सके। संजय तिवारी ने दावा किया है कि जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सेवक के रूप में, नौकर के रूप में जनता की सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जनता की सेवा मैं 24/7 रहकर करने का काम करता हूं। जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, इसलिए मैं तीसरी बार भी फिर चुन कर आऊँगा। बीजेपी ने आपके सामने एसपी उतार दिया है। कौन सी एसपी? वो एसपी हैं, शुभम आलिया हैं। वो एसपी हो के तो कोई यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। इस पद पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो आईएएस नहीं ना है, वो हम पब्लिक है। आपने कहा कि पहलवान नहीं है कोई, पहलवान तो बड़ा भारी है उधर। कहाँ भारी है कि कमजोर है, वो तो समय बताएगा। जनता भारी बनाती है और जनता कमजोर बनाती है। कौन मालिक है और कौन भारी है, कौन हल्का है, जनता हैट्रिक हो जाएगा क्या आपकी बात? हैट्रिक हो जाएगा एकदम।
हम जले जी हम तले रहो वो सब टिकट उकट की बात छोड़िए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का वो अंदरूनी मामला है, वो पार्टी समझेगी, हम समझेंगे। शिवहर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के घटक दल जदयू उम्मीदवार श्वेता गुप्ता ने आज 22 शिवहर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। श्वेता गुप्ता ने समर्थकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कुणाल के साथ समक्ष नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया है। बागमती कार्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए श्वेता गुप्ता ने शिवहर की जनता से आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि शिवहर की सेवा ही मेरी प्रथम प्राथमिकता है और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगी। बता दें कि प्रत्याशी श्वेता गुप्ता सीतामढ़ी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वरुण कुमार की पत्नी है। नामांकन के दौरान बात करें तो आपको बता दें पूरी खबर में, जहां नामांकन के दौरान एनडीए घटक दल के भाजपा के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। सारण से खबर देख रहे हैं। वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम ने छपरा आगमन पर आज रेलवे मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने राकेश कुमार की अध्यक्षता में उनसे मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे रखी हैं, जिनमें छपरा जंक्शन रेलवे चिकित्सालय में एक महिला चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही बरसात में पानी भर जाने के कारण थावे रनिंग रूम में नए भवन के निर्माण की आवश्यकता है। थावे जंक्शन पर लोको शटर और क्रू नियंत्रक की तुरंत नियुक्ति की जाए। छपरा लॉबी की BOIS को बढ़ी हुई गाड़ियों के आधार पर बढ़ाया जाए और छपरा लॉबी में एसी युक्त सुविधाजनक रेस्टरूम बेडरूम का निर्माण कराया जाए। साथ ही दूसरे डिवीजन के साथ किलोमीटर बैलेंसिंग की जाए। साथ ही प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से संजय कुमार चौधरी, समरेंद्र कुमार सिंह, शेषनाथ सिंह, आलोक कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। लखीसराय से खबर देख रहे हैं। लखीसराय एसपी अजय कुमार ने 12 अक्टूबर को खाबा गांव में हुए मछुआरा छठूट महतो की हत्या के मामले में आज खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, मेदनी चौकी थाना पुलिस ने एक मामले को आरोपी मृतक के साड़ू और साली को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार ने बताया है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर गांव के बगीचा में लोहे के कत्ता यानी दाबिल से छठूट महतो के गले पर वार कर हत्या कर दी थी और लाश को बगीचे में फेंककर फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों खगड़िया के रास्ते दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने घटनास्थल से चूड़ी का टुकड़ा भी बरामद किया था, जबकि आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त लोहा का दाबिल, कांच की चूड़ी, पहना गया कपड़ा और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मृतक की पत्नी अंजलि देवी ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वो सारा हम लोगों ने बरामद कर लिया गया, चूँकि मामला बहुत संवेदनशील था और चूँकि एक घरेलू मैटर से ही इसकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए हम लोग इसको संवेदनशीलता के देखते हुए एक टीम बनाए थे, जिसमें हम लोग से पता पाए दोनों गिरफ्तारी हुई है। सर, मृतक और जो गिरफ्तार है उसमें क्या रिश्ता है? साड़ू भाई के रिश्ता दोनों। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां रीगा विधानसभा क्षेत्र में आज चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है, जब निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। रीगा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर प्रदीप जायसवाल निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने नारेबाजी कर उनके समर्थन में माहौल को जोश से भर दिया। नामांकन के बाद डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि मैं रीगा की जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ये एक संघर्ष है व्यवस्था परिवर्तन का। मैं किसी पार्टी से नहीं, जनता की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतरा हूँ। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। गयाजी से खबर देख रहे हैं। गयाजी जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने DRDA कार्यालय के प्रांगण में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। नामांकन के बाद समर्थकों की भारी भीड़ ने फूलमालाओं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें आपको, नामांकन के पश्चात मनोरमा देवी ने बेलागंज बस पड़ाव मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए मनोरमा देवी ने कहा है कि दूसरी बार बेलागंज विधानसभा सीट से हमने अपना नामांकन पर्चा भरा
है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिलागंज की जनता एक बार फिर हमें विधानसभा भेजने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि पिछली बार उन्हें ये कार्य करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार मौका मिला है तो अधूरे विकास कार्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। गयाजी से नीरज कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया से खबर देख रहे हैं। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सौर्य ने आज अनुमंडल में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन से पहले बाबूलाल सौर्य ने अपने समर्थकों के साथ पैतृक गांव के स्वर्ण दुर्गा मंदिर और परबत्ता स्थित शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और शनिदेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद डीजे की धुन, झंडे और बैनरों के साथ भव्य जुलूस के रूप में वो गोगरी पहुंचे हैं। बाबूलाल सौर्य ने गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान में हजारों समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद हाई स्कूल के मैदान में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। में जो भी व्यक्ति निर्वाचन करवाना है 3 बजे के बाद आपको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। संपूर्ण कागजात के साथ विकास करेंगे और निर्वाची पदाधिकारी परबत्ता विधानसभा के कक्ष के भीतर आ जाए। और संसद जी का जो सपना है, जो सांसद जी लगातार जो भी अभ्यर्थी 151 परबत्ता विधानसभा के लिए अपना निर्वाचन कराना चाहते हैं संघर्ष निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के भीतर आ जाए। सपनों के जैसा 3 बजे के बाद अनुमति नहीं होगी। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा बाबूलाल जी? बस विकास विकास विकास। इससे पहले भी आप खड़े हुए थे सर। आपके सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपके सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कितना संघर्षपूर्ण होगा चुनाव? कुछ नहीं, कोई संघर्षपूर्ण नहीं है। ये जनता हम लोग के साथ है, जनता का सैलाब अपने साथ है। 3 लाख के जितने वोटर्स हैं वो बाबूलाल सौर्य बनकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कोई नहीं है। सांसद महोदय, आपने प्रत्याशी बनाया है परबत्ता से, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, यदि चौमुखी विकास सुनिश्चित करना है तो जैसे राज्य और केंद्र में एक मन मिजाज की एनडीए की सरकार है तो विकास में रफ्तार मिलती है। ठीक उसी तरीके से सभी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो विधानसभा में भी एनडीए के प्रत्याशी, प्रदेश में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार होने से विकास को गति भी मिलती है। और हम लोग हर सूरत में इस बार प्रयास यही है कि सभी अपनी लोकसभा की 6 सीट निकालकर एनडीए को मजबूत करने का हम। खबर देख रहे हैं पूर्णिया से, जहां बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री लेशी सिंह ने आज पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के तौर पर 6ठी बार नामांकन दाखिल किया है। बिना किसी तामझाम के नामांकन करने पहुंची लेशी सिंह ने नामांकन के बाद विरोधी संतोष कुशवाहा को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि संतोष कुशवाहा किसी के नहीं हुए, ना वे कस्बा की जनता के, ना बयासी की जनता के, ना भाजपा के और ना ही जदयू के। लेशी सिंह ने भावनात्मक हमला करते हुए कहा है कि संतोष कुशवाहा को भरी सभा में हमने राखी बांधी थी। साथ ही साथ महिलाएं लोगों को इज्जत करना जानती हैं, लेकिन उन्होंने ना तो राखी का लाज रखा और ना ही इज्जत करना जाना। उन्होंने संतोष कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा है कि अब वो ना तो पार्टी बदलें और ना ही क्षेत्र। लेशी सिंह ने संतोष कुशवाहा पर पिछली बार जाति विशेष पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वो उसी जाति से कैसे वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने महिला सम्मान और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि आधी आबादी उनके साथ है और वो तथा उनकी सरकार हमेशा काम में विश्वास करती। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। जनता से आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन, प्रेम मांगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं है, विश्वास है कि धमदाहा की जनता भारी बहुमत से आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी और भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और धमदाहा में जो विकास की गति तेज हुई है और भी आगे बढ़ेगी और बिहार में भी जो विकास की रफ्तार बढ़ रही है वो आगे बढ़ेगी। मैं महिला बहनों से और दीदियों से
माँ समान सभी बुजुर्गों से अपील करना चाहूँगी, आधी आबादी से अपील करना चाहूँगी, जिस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए कई योजना चलाकर अभी हाल फिलहाल में महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चला के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 10,000 दे रहे हैं, फिर 2 लाख देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आधी आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं। आधी आबादी की सम्मान हो, आधी आबादी का हक हकूक जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो सभी बहनों से यही अपील करेंगे, जो आरजेडी के लोग हैं वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उससे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो इसके लिए लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।